हर वार्ड कुछ कहता है मैं आज हमारा सफर आ गया है वार्ड नंबर 60 में। वार्ड नंबर 60 जो है वो जयपुर शहर की चार दीवारी के भीतर बना हुआ वार्ड है। और अब जिस जगह पे मैं हूँ वो जगह है हनुमान जी का रास्ता। ये रास्ता बड़ा प्रसिद्ध है जयपुर शहर में, क्योंकि इस रास्ते को अगर आप हनुमान जी के रास्ते से पूछेंगे तो शायद लोग नहीं जान पाए, लेकिन आप लड्डू वालों की गली पूछेंगे तो जयपुर शहर में कोई भी आपको इस रास्ते का नाम बता देगा। इस वार्ड की खूबसूरती पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वार्ड में जयपुर शहर के परंपरागत बाजार इस वार्ड में आते हैं। साथ ही हेरिटेज वॉक जो जयपुर शहर में डेवलप की गई थी उसका एक बड़ा हिस्सा भी इस वार्ड में आता है। गोपाल जी का रास्ता, लाल जी सांड का रास्ता, ये सब रास्तों के नाम हैं जो इस वार्ड में आते हैं। और इस वार्ड से पार्षद हैं अनिल बम। हम वार्ड की तस्वीर, वार्ड का चेहरा, ये सब घूमेंगे, लेकिन उससे पहले लड्डू वालों की गली। जब इस गली के कोने पे आते हैं तो दो दुकानें हमको नजर आई, दोनों तरफ लड्डू जो अपने स्वाद से आपको बरबस अपनी ओर खींच लेंगे। हम सीधे पूछते हैं कि आखिर लड्डू वालों की गली ये नाम क्यों फेमस हुआ? क्यों साहब, यहाँ से पुराने हैं ना, राजा महाराजाओं टाइम के लड्डू वो बर्फी जाती थी थाल के पर। यहाँ प्रसिद्ध था, हलवा पूड़ी भी बहुत प्रसिद्ध था पुराने जमाने में। अब कितनी दुकानें बची हैं? दो दुकान तो हमको दिख रही है। दो ही दुकानें बची है, बाकी ये सब डेवलपमेंट दूसरी हो गई, बाहर हो गई। आप भी यही हैं? हाँ जी। तो क्या आप जब गली का नाम बताते हो तो किसी को क्या बताते हो? हनुमान जी का रास्ता है, लड्डू वालों की गली? हनुमान जी का रास्ता। तो लोग पहचान जाते हैं लड्डू वालों की गली। अपने आप पहचान जाते हैं। अच्छा, ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा और भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या राजा महाराजाओं के टाइम का रास्ता है, बड़ा पुराना रास्ता है? आपको लगता है कि वो रास्ता पहले ज़्यादा खूबसूरत था या अब ज़्यादा खूबसूरत? पहले ज़्यादा खूबसूरत था। अब आजकल तो क्या है, अतिक्रमण वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए। तो क्या अतिक्रमण वगैरह हुए हैं? नहीं, अतिक्रमण नहीं हुए, वो है जैसे वैसे दुकानें हैं, अतिक्रमण नहीं हुआ। बिल्डिंग वालों ने, इन्होंने मकान वालों ने, इन्होंने कुछ। अच्छा, आज जो रास्ते की हम हालत देख रहे हैं, आपसे भी पूछे, क्या आपको लगता है कि ये रास्ता जितना खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते में एक हेरिटेज वॉक भी हमने सुना है? हाँ, खूबसूरत होना चाहिए था। क्या बड़ी समस्या है यहाँ? ट्रैफिक की है और बस। ट्रैफिक की इन्होंने समस्या बताई, आपको भी लगता है क्या ऐसी समस्या है, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते आए हैं? ट्रैफिक की समस्या तो है ही। टाइम के अकॉर्डिंग क्या है कि ट्रैफिक बढ़ गया तो उसके अकॉर्डिंग है ना, यहाँ पे जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। अच्छा, क्या इस बारे में कभी आप लोग कहते नहीं है किसी को? यहाँ कितने क्या कहें, यहाँ प्रशासन आता है, एक बार कोई कंप्लेन करते हैं, उसके बाद में कोई सुनाई नहीं होती है। फाइल ये समझ लो संडे बस्ते में जा करके रख जाती है। गली की जो खूबसूरती हमने आपको बताई, वो मिठास भी हमने साथ ले ली है इस लड्डू की। यहाँ पर इस मिठास को लेते हुए हम कोशिश करेंगे ये खूबसूरती बरकरार रहे, ये स्वाद बरकरार रहे, इस वार्ड की जो अपनी पुरानी महक है वो बरकरार रहे। मिलेंगे और लोगों से, चलते हैं इस वार्ड के सफर पर। हर वार्ड कुछ कहता है कि हमारे इस सफ़र में वार्ड नंबर 60 में जब हम घूमते घूमते इस रास्ते पर आए तो ये रास्ता कहलाता है गोपाल जी का रास्ता। पहले हमको शायद लगता था कि ये रास्ता जयपुर में अपनी पहचान रखता है, लेकिन जब इस रास्ते पर आप घूमेंगे तो आपको लगेगा ये रास्ता विश्व भर में अपनी एक पहचान रखता है। क्योंकि यहाँ पर जो उद्योग हैं इस रास्ते के, वो ऐसे उद्योग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई है। यहाँ पर रत्न व्यवसाय, जवाहरात व्यवसाय का बड़ा काम है। एक कोने पर मावे का काम होता है तो दूसरे कोने पर जब आप आएंगे तो यहाँ शादी के कार्डों का बड़ा काम होता है, प्रिंटिंग का बड़ा काम है। और एक गली तो बाकायदा काशीनाथ जी की गली है, उसका नाम पुराना काशीनाथ जी की गली था, लेकिन अब कार्ड वालों की गली के नाम से उस गली को लोग जानते हैं। यहाँ जब हम घूमते घूमते पहुँचे तो काफ़ी सारे लोग हमें इस वार्ड के रहने वाले मिले। उनसे पूछते हैं कि आखिर वर्ल्ड क्लास गली में इसे कह सकता हूँ, क्यों? क्योंकि दुनिया भर के लोग यहाँ आते होंगे। बिल्कुल वर्ल्ड क्लास गली है ये, और सबसे बड़ी समस्या यहाँ है क्या? अच्छा, ये वर्ल्ड क्लास गली है,
क्योंकि यहाँ वर्ल्ड क्लास लोग आते हैं, लेकिन क्या वर्ल्ड क्लास लायक है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लायक नहीं है। आप देख सकते हो दोनों तरफ कि इतना ट्रैफिक है यहाँ पर कि कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल भी। एक गाड़ी आ जाती है 4 बजे जाम हो जाता है। दूसरी क्या है, यहाँ पर गंदगी इतनी है, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं गंदगी। अगर आपको कहूँ, ये तो बड़े मतलब ऐसे लोगों की गली है जो बड़े प्रभावशाली लोग, प्रतिभाशाली लोग हैं, पर उसका असर नहीं करते, वो अब सुनते नहीं, अब सीट पे पहुंच जाते हैं, पर अपने आप पावरफुल समझते, पर काम की इच्छा नहीं रखते हैं ये। दो समस्याएं हम सीधे आपको कैमरे पे दिखाएंगे। पहली समस्या, इन लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले यहाँ पर रोड बनी थी, धंस चुकी है। और दूसरी हम आपको दिखाएंगे यहाँ जो सफाई, जिसके दावे शायद अब से कुछ देर बाद जब हम मिलेंगे तो पार्षद हमें दावा करेंगे कि पूरी गली साफ है, लेकिन ये तस्वीर आपके सामने है। क्या सफाई कर्मचारी नियमित आते हैं? नहीं साहब, नियमित नहीं आते यहाँ पे। बहुत भयंकर समस्या है सफाई की, पार्किंग की, कोई भी शोर संभालने वाला कुछ नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब यहाँ पे। रहने वाले तो यहीं के ही हैं। हाँ, बिल्कुल यहीं के, बिल्कुल। वो जानते तो अनिल बमजी को? बिल्कुल जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, ऐसी क्या बात है। क्या उन्होंने बोला कराता हूँ, 4 दिन पहले मैंने खड्डे के लिए फोन किया था, बोले मैं कराता हूँ। अभी फोन करके इधर आया हूँ मैं, अभी तक नहीं सुनाई कर रहे हैं। क्या विश्वास नहीं है आपको नेताओं पर? 20 दिन हो गए, केबल डालिए, यहाँ पर खड्डे अभी तक नहीं भरे हैं। ये जो भरे हैं, इतने पोले भरे हैं कि गाड़ियाँ खड्डे के अंदर चली गई, पहिए चले गए, बड़ी मुश्किल से निकाले उनको। आपने एक वोट दिया है पार्षद को, एक वोट दिया है विधायक को, ये ऐसे लोग हैं जिनको आप रोज पकड़ सकते हो? नहीं, इसमें पार्षद विधायक साहब की भी गलती नहीं है, गलती कुछ पब्लिक की भी है, कुछ पुलिस की भी है, कुछ हमारी भी है। क्या इनका कहना है कि कुछ गलती हमारी? नहीं, वो तो ठीक है हमारी। जैसे हमने गाड़ी लगा दी आकर के, दुकान के आगे लगा दी, थोड़ा साइड में लगाएं, थोड़ा दबा के लगाएं। अगर हम इस गली की या और जगहों की बात करें तो अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या है। वो कहते हैं कि व्यापारी भी अतिक्रमण करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, व्यापारी अतिक्रमण नहीं करता कभी भी। आप इस पे थोड़ा सा मुस्कुरा गए। नहीं, अतिक्रमण नहीं क्या करते। व्यापारी खुद भी तैयार हैं अगर पार्किंग की व्यवस्था यहाँ सुधरती है तो? बिल्कुल तैयार है, हम तो सहयोग करें, सामने वाला भी तो आ गया है ना, हम करेंगे तो फिर दूसरे वाले आते हैं। जयपुर का पहला बाजार है जिसमें इतनी ज़बरदस्त भीड़ रहती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी कोई समस्या, कोई समाधान नहीं है यहाँ पर। तो इस वार्ड के दिल में हम थे। दिल इसलिए क्योंकि सबसे धड़कता हुआ बाजार सिर्फ इस वार्ड का नहीं बल्कि इस जयपुर शहर का गोपाल जी का रास्ता है। हालत हमने आपको सीधे कैमरे पर दिखाए हैं। जो हालात है, यहाँ पर गंदगी के ढेर हैं, यहाँ पर सफाई की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, यहाँ अतिक्रमण है। और इन सब के बावजूद हम कल्पना करते हैं वर्ल्ड क्लास जयपुर की। जो समस्या वार्ड 60 की सबसे ज्यादा है वो है यहाँ पे आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे पार्किंग की, अवैध कॉम्प्लेक्स की। 8:30 बजे बाजार सुनसान होने के बाद किसी की कोई गारंटी नहीं कि कुछ भी हो जाए। अभी 5 दिन पहले नाट्यानों के रास्ते में 4 दुकानों के ताले टूटे हैं और आज तक कोई समस्या हल नहीं हुई है। पुलिस सिर्फ खाना पूर्ति करके उसको आउट कर देती है, मामला रफा दफा हो जाता है। समस्या ये है कि जैसे आपने पार्किंग की जगह छोड़ रखी है, हर दुकानदार ने लोहे की वो बना रखी है, अपनी स्टेयर्स बना रखी है और उसके बाद रखी है, गाड़ी कहाँ खड़ी करे। और लगभग जोरी बाजार में तो अधिकांश दुकानों के सामने वो लगी हुई है जहाँ पार्किंग की कोई सुविधा नहीं मिलती है और या ठेले वेले खड़े रहते हैं, उनको हटाते नहीं है। अभी ये देखो बैंक के सामने लिखा हुआ है प्याऊ से और पेड़ तक पार्किंग, और वहाँ 3 ठेले खड़े हैं, कहाँ पार्किंग करें। और इधर उधर खड़ी कर देते, गाड़ी उठा के ले जाते। में तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो चारों तरफ से गाड़ियाँ खड़ी होती है। मकान टूटा हुआ, एकदम जर्जराया हुआ है, कल को गिर जाए तो कहीं भी कोई भी हादसा हो सकता है। और इसमें कम से कम 2 या 3 परिवार रहते भी है। साफ़ सफाई का काम बिल्कुल भी नहीं है, नाले जाम हो पड़े हैं, सब कुछ गई है। गलियों के अंदर इतनी गंदगी है, चारों तरफ बंद गलियों के अंदर तो पूरे में बंदर घुसते हैं, वो सारा कचरा ला के घरों के अंदर भी डाल देते हैं, चौक में। नगर निगम की तरफ से कोई सफाई नहीं है।
ये गोपाल जी के रास्ते में बहुत सारे अवैध कॉम्प्लेक्स बन गए हैं और बहुत सालों के ऊपर गवर्नमेंट के केस भी, कोर्ट में केस भी चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि नगर निगम वाले आते हैं, इनको सीज कर जाते हैं और बाकी अपनी खाना पूर्ति करके चल जाते हैं। ये नहीं, इन अवैध कॉम्प्लेक्सों को तोड़ा जाए जिससे कि यहाँ रहने वालों की समस्याएं खत्म हो। यहाँ पार्किंग की समस्या है, जो बेचारे दुकानदार ऑलरेडी है वो बहुत दुखी होते हैं और यहाँ रोज लड़ाई झगड़ा होता है, चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि सरकार, मुख्यमंत्री खुद दौरा करें और देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। भगवान भरोसे शहर में रहना एक अपनी बहुत बड़ी वो है। ये तो मजबूरी है कि हम यहाँ रह रहे हैं जस्ट क्योंकि ये जगह पसंद है, इसके कारण से, वरना हमें इतनी फैसिलिटीज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्या कहना चाहिए, नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट दिस ऑल वर्ल्ड सिटी। कहने को पिंक सिटी है, वो है, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है इसके अंदर। वार्ड नंबर 60 में घूमते घूमते अब हम जिस जगह पर खड़े हो गए हैं, मैंने आपको पहले कहा था, ये वार्ड जयपुर का सांस्कृतिक वार्ड है और साथ ही ये वार्ड जयपुर के स्वाद का वार्ड है, क्योंकि बहुत स्वाद मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अब जिस जगह पे खड़ा हूँ उस दुकान का नाम है सम्राट। अगर आप जयपुर शहर में पूछेंगे तो सम्राट कचौरी वाला, इस नाम से आपको कोई भी बता देगा, क्योंकि ये दुकान प्रसिद्ध है सम्राट कचौरी वाले के नाम से। बहुत पुरानी दुकान है, जयपुर में जो लोग रहते हैं वो इस दुकान को बखूबी जानते हैं। और ये चौड़ा रास्ता है जहाँ पर हम चल रहे हैं। सम्राट से जब आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ईश्वर जी गजक वाले, ये एक और दुकान यहाँ पर आ गई। तो कुल मिलाकर स्वाद की सारी रंग और तासीर आपको इस गली में मिल जाएगी। और साथ ही हमको मिल गए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो इस वार्ड के रहने वाले हैं, वो हमको यहाँ पर मिल गए हैं। इन सब के साथ चाय पीते पीते थोड़ी गुफ्तगू, थोड़ी गपशप और यहाँ का इतिहास भी हम जानेंगे। सम्राट कचौरी जो अभी हम बात कर रहे थे, ये जयपुर में ज़्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं, क्यों जी? हाँ जी, कचौरी के नाम से, कचौरी चटनी के नाम से जानते हैं। जहाँ नामी है दुकान, पुरानी 50 साल से ज़्यादा पुरानी दुकान है। तो आप 50 साल, तीसरी पीढ़ी है, 50 साल से जयपुर के लोगों को आप मतलब चटपटा बनाए हुए, चटपटा खाना खिलाने में है, चाय कचौरी समोसा। मोहन जी हैं सम्राट कचौरी वाले, जो दुकान है वो इन्हीं की दुकान है। 3 पीढ़ियों से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं। मैं जब इस वार्ड में घूम रहा था तो सुबह से जब हम घूमे इस वार्ड में तो लगातार हमें एक चीज़ लगी, यहाँ बड़ा स्वाद वाला वार्ड है, बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें खूब सारी हैं। हाँ, बस जयपुर की कचौरियाँ हैं, जयपुर की नारायण जी गजक है, ईश्वर जी गजक है, गजक फेमस है, जयपुर की फेमस है, आज विदेश तक जाती है गजक। अच्छा, आप जो हैं वो ईश्वर गजक वाले, इनकी दुकान है, क्या नाम है आपका? रामगोपाल मीना। रामगोपाल जी, कितने समय से आपकी दुकान है? करीब 40 साल करीब। तो ये 50 साल से लोगों को तीखा नमकीन खिला रहे हैं और आप 40 साल से मीठा खिला रहे हो? हाँ जी हाँ। तो दोनों ने मिली भगत तो नहीं कर रखी थी? इनकी कचौरी खाई है, अगर मिर्ची लगे तो हमारे पास आ जाइए। बिल्कुल। बेसिकली अगर डॉक्टर होने के नाते बात करूँ तो सबसे बड़ा तो परेशानी ये है कि आपके एंटर होते ही गंदगी का माहौल नज़र आता है, तो थोड़ा सा इस जयपुर जैसी हेरिटेज सिटी जो बनने जा रही है उसको एक बुरा लुक प्रोवाइड करता है। आप जब यहाँ रहते हैं,
इस वार्ड में रहते हैं, इस वार्ड की बहुत खूबसूरती भी है क्योंकि ये हेरिटेज वॉक लिए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं, जयपुर का कोई मुकाबला नहीं। दुनिया के जितने भी अपन हेरिटेज अगर सिटीज़ की बात करें, सो आई कंसीडर जयपुर टू बी द बेस्ट। ट्रैफिक की समस्या में जहाँ भी गया लोगों ने कहा पार्किंग और अतिक्रमण। पार्किंग अवेलेबल नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ इतनी हो गई हर घर के अंदर की पार्किंग कहाँ से मिलेगी। और पार्किंग की व्यवस्था तो आउट में है, लेकिन दुकानदार चाह रहा है कि मेरी दुकान के आगे ही गाड़ी लगे, तो ग्राहक भी चाह रहे हैं कि मेरे उसके सामने ही दुकान लगा। तो जिम्मेदार तो दुकानदार भी हुआ क्यों? बिल्कुल सर, जिम्मेदार तो दुकानदार है, लेकिन जैसे जैसे क्या है कि बाज़ार इतना बढ़ रहा है और पार्किंग जो है लोग बाग की जिम्मेदारी से सही तरीके से व्यवस्थित लगाएं तो बहुत हद तक इसकी समस्या का निवारण हो सकता है। पर जितनी आपने सफाई की समस्या बताई, पार्किंग की बताई, अतिक्रमण की बताई, ये ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत अगर पार्षद लेवल से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है साहब कि ये सब काम तो अगर मिलजुल के अपनी अपनी खुद के विचार को अगर बदला जाए और आदमी कोशिश करे कि मैं इस शहर में रहता हूँ और इसको मैं चाहता हूँ कि ये इसका नाम पूरी दुनिया में हो, तो अगर एक इंडिविजुअल कोशिश करने लगेगा तो मैं समझता हूँ ये काम जल्दी हो जाएगा। आप थोड़ा सा जो रह गया वो मैं बोलता हूँ, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो ये है कि अगर कोशिश की जाए तो समस्या हल हो सकती है। सर, मेरा ये राय है, मैं गुजरात महाराष्ट्र सब जगह जाके आया हूँ, वहाँ जो गाड़ी लगाते हैं ना बिल्कुल ढंग से लगाते हैं। यहाँ जहाँ है खड़ी की, जबकि वहाँ यहाँ से जयपुर से ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे, पर वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी करके पार्किंग है बहुत बड़े सिस्टमेटिक खड़ी करते हैं। वहाँ की जनता थोड़ी समझ, यहाँ की जनता क्या है, जहाँ खड़ी की बोले शायद 2 मिनट में आ रहा हूँ, यहाँ की ये समस्या है। अभी वर्षा आता हूँ, ढंग से गाड़ी कोई नहीं खड़ी करता, ढंग से खड़े तो जगह बहुत है अपने। अच्छा चलिए, अब हमारे साथ जो यहाँ के पार्षद हैं अनिल बम जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जी बैठिए। अनिल जी, मैं आपके पूरे वार्ड में घूम के आया, एक बड़ी समस्या की बात नहीं करता। चलिए, लोगों का कहना है कि बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र आपके वार्ड में आता है, जिसे अगर मैं कहूँ कि जयपुर नहीं बल्कि दुनिया में जाना जाता है, तो आप गर्व महसूस करते हो? हाँ, गर्व तो महसूस करते हैं, लेकिन उसके साथ में प्रॉब्लम्स भी है। उसकी वजह से जो प्रॉब्लम पे बाद में आऊँगा, एक बार थोड़ी देर तो गर्व महसूस कीजिए आप। मैं अच्छी चीज़ें आपको याद दिला रहा हूँ। हाँ, गर्व है इस बात का कि हमारे यहाँ से जो गोपाल जी के रास्ते में एक्सपोर्ट का ज्वेलर्सी का बहुत बड़ा काम है और इससे बहुत बड़ा एक्सपोर्ट होता है। और लालजी सांड के रास्ते में मेरे ख्याल से जयपुर का हर बंदा लालजी सांड के रास्ते में साड़ियों के काम के लिए आता ही है। और हमारे वार्ड में जो है हेरिटेज का भी है, हेरिटेज वॉक भी है, और इससे भी बहुत फ़ायदा होता है। टूरिस्ट साल में 3-4 बार टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है और आते हैं लोग बाग यहाँ पे, और पूरा टूरिस्ट वो वॉकवे है, इस पर भी बहुत सरकार ध्यान दे रही है। वैसे अब ये सब तो गर्व की बातें हुई, अब थोड़ी सी शर्म की बात करते हैं। क्या अपने वार्ड में जब आप निकलते हैं तो कभी कभी शर्म महसूस होती है? बहुत होती है। किन कारण होते हैं? सफाई व्यवस्था को लेके लगता है कि हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, और जो सरकारी डिपो हैं जिनको हमने बहुत कोशिश करी कि हटा दें, उनकी वजह से भी हमको लगता है कि हम नहीं कर पाए, और कम कर पाए हैं लेकिन पूरे डिपो हटा नहीं पाए हैं। पहले 70 डिपो हुआ करते थे जो अब खाली 5 डिपो में कन्वर्ट हो गए हैं। और आखिर देखिए मैं एक बात बताऊं, अगर मैं इनसे बात करूं कि सफाई की बात है, अभी मीणा जी भी कह रहे थे सफाई को लेके और आप भी कह रहे थे, सफाई आम आदमी चाहता है कि मेरी गली नीट एंड क्लीन हो, तो ये जिम्मेदारी तो आपको सौंपी है सबने। हाँ, नहीं, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बट संसाधन नहीं है। जिस टाइम पे मैंने पार्षद का दायित्व संभाला था उस टाइम 175 कर्मचारी थे, आज 74 कर्मचारी है मात्र। रिटायर हो गए या डेथ हो गई, लेकिन नए कर्मचारी रिप्लेस नहीं हुए। और अभी जो वर्तमान में व्यवस्था जो सीओ साहब ने करी है रात्रि सफाई की, वो हमारे शहर में और गलियों में कारगर नहीं हो रही है, क्योंकि जो छोटी अंदर की गलियां हैं उनमें रात को नालियां निकलना और ये सब संभव नहीं हो पा रहा है, और सुबह तक कचरा यूँ ही पड़ा रहता है। वो अच्छा बम साहब, मैं जहाँ गया, जिस वार्ड में गया, मैं सभी वार्ड घूमे, 2 लोग मेरे को लगता है कि सारे पार्षदों के लिए बड़े खलनायक हैं, एक सी और एक मेयर। अब आपसे पूछूंगा 4 साल में काम क्यों नहीं हुए, तो आप कहेंगे मेयर ने नहीं करने दिए। ऐसा नहीं है काम। अब लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हुए, सीओ ने नहीं होने दिए। नहीं, काम नहीं हुए। जो वे ऑफ वर्किंग की बात है कि जो सीओ चाह रहे हैं कि दिन रात को सफाई होनी चाहिए, वो कारगर नहीं हो रही है। वो छोटी गलियों में रात को कचरा नहीं उठता, नालियाँ साफ नहीं होती है। मैं अगर एक मोटे आंकड़े की बात करूं तो शायद करोड़ों रुपए नगर निगम के भी और उससे ऊपर के अधिकारियों के भी सिर्फ ये सोचने में खर्च हो गए कि शहर की पार्किंग व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए। हाँ, हमने अभी यातायात विभाग के साथ में जब लता मनोज जी थी डीएसपी, तब भी हमने 2-4 मीटिंगें करी, और बहुत उस टाइम कुछ लग रहा था
और दवे साहब जो अब अपने यहाँ पे एम्पावर्ड कमेटी लगी हुई है उनके, उस टाइम हमें लग रहा था कि कुछ होने वाला है, जब एक तरफा यातायात से लेके कई बातों हुई, लेकिन क्रियान्वयन किसी भी चीज़ पे नहीं हो पाया। लेकिन बम साहब एक मैं बहुत छोटी सी बात जानता हूँ, मेरे घर के आगे गंदगी है, मैं बम साहब को पकड़ूंगा, मेरी सड़क टूटी है, मैं बम साहब को पकड़ूंगा, तो जिम्मेदारी तो आपकी तय होती है। हाँ नहीं, बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है, जितना मेरे में था, क्षमता थी और जितना मैं करा सकता था उतना मैंने करा है, दिन रात एक करके, और बहुत कुछ काम करा है, बहुत रोड नई रोडें बनवाई है, बहुत पैचवर्क का काम भी है। लेकिन आप ये देखिए पैचवर्क अभी होता है 2 महीने 1 महीने में, तो उस गली के आप दोबारा जाके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि वहाँ हुआ ही नहीं कभी काम। जाके देखने की बात ही है, बड़ी बात ये कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि पार्षद साहब आते ही नहीं है। अब ये तो लोगों का आकलन हो सकता है, मैं मेरे पूरा समय देता हूँ, सुबह 9 से 11 बजे तक का मैंने पूरा इसी काम के लिए डेप्यूट कर रखा है, और रोड पे ही रहता हूँ। फिर भी अगर किसी को शिकायत है तो मैं 4.5 साल में एक आपका ऐसा काम जो आप कहते हैं कि ये मैंने किया और इसके आधार पे मुझे वोट दो, वो कौन सा है? नहीं, अगर ऐसा कहूँ तो मैं यहाँ हमारे क्षेत्र में सुअर की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको सुअर और गाय, तो एक समस्या मेरी पूरी हो गई, और दूसरे के लिए मैं सीओ साहब के पीछे पड़ा हुआ हूँ। सुअर क्षेत्र से गायब हो गए हैं। नहीं, अभी है, नहीं अभी सुअर है साहब। नहीं, आप अभी आप नहीं, मेरे पास नहीं, पहले बहुत बिल्कुल खत्म हुई है, बिल्कुल कुछ ऐसे हो सकते हैं जो मालूम नहीं है, इक्का दुक्का होंगे, बाकी बिल्कुल खत्म। हाँ नहीं, पहले से बहुत बड़ी समस्या थी, जो मैं मतलब जिसको मैं मानता हूँ कि एक अपनी उपलब्धि है, क्योंकि मैंने चलिए उनको उपलब्धि तो गिना दीजिए आप। ये उपलब्धि, और एक जो क्षेत्र में गायों की समस्या है उसके लिए भी बहुत प्रयत्न किए हैं, बहुत मतलब खुद दौड़ा भागा हूँ गायों को, लेकिन ये एक नेक्सस है जो नहीं हो पा रहा है, सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है। दो जनों को आपने गायब कर दिया है जिनके वोट नहीं थे, हैं? जिनके वोट नहीं थे, ऐसे 2 जने तो गायब हो गए जिनके वोट नहीं थे, जानवरों के वोट नहीं थे ना, इसलिए उनका गायब। वो ये क्षेत्र के लिए एक समस्या थी कि गंदगी थी, और ये क्षेत्र मंदिरों की नगरी है हमारा, छोटी काशी कहलाती है। यहाँ पे दिगंबर जैन मंदिर बहुत हैं, और आदमी जब पूजा करने जाता था और सुअर गंदगी करते थे तो उनको वापस जाके नहाना पड़ता था। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी। दूसरा काम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा कौन सा काम था जो आप करना चाहते थे और नहीं हो पाया? नहीं करना तो देखिए, ये शहरी क्षेत्र है, इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। एक पार्किंग की समस्या के लिए मैं बहुत चिंतित था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब तक रामलीला मैदान में कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो जाती और लोगों को ये नहीं इतना बढ़िया पार्किंग व्यवस्था गवर्नमेंट ने करी भी है, अंडरग्राउंड पार्किंग की, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे लोग बाग मानने को तैयार नहीं है और अनियंत्रित पार्किंग हो रही है। ये एक समस्या वो है जो मैं समाधान नहीं कर पाया, और गायों की समस्या भी है जो क्षेत्र में गंदगी का एक मुख्य कारण है, वो भी मैं समझता। अब तो बहुत कम समय बचा होगा आपके पास, लगभग 3 महीने, 2 महीने ही मानो, 2 महीने मानो, कोई 2 महीने में कुछ कर सकते हैं अब आप? हाँ, मैं गायों की ऐसा कोई काम जिसका कमिटमेंट आप जनता से करें? मैं गायों की समस्या के लिए तो प्रतिबद्ध हूँ, और मैं ये इसके लिए सीओ साहब से मिला भी और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, और मैं उनको ये कहा कि क्योंकि हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि यहाँ पे डेयरियाँ नहीं चलनी चाहिए, इलीगल है डेयरियाँ, उस बिना पे सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं, मैं जो डेयरियाँ हैं उनको यहाँ से हटवाऊँगा। तो चलिए, हमारे साथ थे पार्षद जो यहाँ के हैं बम साहब, वो यहाँ पर हमारे साथ थे, बहुत सारी जनता हमारे साथ थी यहाँ पर। इस वार्ड में हम घूमे जाने, लोगों से मिलाए और बहुत सारी चीज़ों को हमने, अब पार्षद साहब ने कहा है कि यहाँ पर बड़ी समस्या जो है जिसका हल वो अगले बचे हुए महीनों में कराएंगे, वो है यहाँ पर आवारा पशुओं की समस्या। बाकी समस्याओं को छोड़ते हैं कुछ दिनों के लिए, उम्मीद करेंगे पार्षद साहब 2-3 महीने में एक आधी समस्या पर ध्यान देके उसको सुलझाएं। अभी फ़िलहाल इनके साथ एक छोटी सी चाय, उम्मीद है इतने के बाद हमें चाय ज़रूर पिलाएंगे। इस चाय के बाद हम अभी लेते हैं इस वार्ड से विदाई, कल मिलेंगे आपके वार्ड में।